बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। कुछ रोज़ पहले पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का वाक़या पेश आया। इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए पीडीएम की सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। डॉल्फिन की जो फोर्स है वहाँ पर, जो कि वैसे स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए बनाई गई है, उसको भी डिप्लॉय किया गया, पुलिस को भी डिप्लॉय किया गया और आखिर में रेंजर्स को भी डिप्लॉय किया गया इमरान खान के घर के बाहर, सिर्फ उनको गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन इमरान खान खुश नसीब हैं कि उनके पास जुनूनी किस्म के सपोर्टर्स मौजूद हैं जो कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हज़ारों की तादाद में वहाँ पर लाहौरिये पहुँच गए इमरान खान के रेजिडेंस के बाहर और उन्होंने रजिस्ट किया, बाकायदा रजिस्ट किया। पुलिस के डंडे खाए, शेलिंग खाई और बेतहाशा उनके ऊपर जो है वो फोर्स का यूज़ किया गया, लेकिन उन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार होने नहीं दिया। सारी रात वो वहाँ पर पुलिस के साथ झड़पों में इन्वॉल्व रहे और दूसरे दिन ये होता है कि कोर्ट जो थी उन्होंने उनका जो गिरफ्तारी का वारंट था वो आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया, तब जाके ये मामला शांत हुआ। अब ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में वैसे मुझे याद नहीं पड़ता कभी हुआ हो कि किसी लीडर को गिरफ्तार करने के लिए इतनी बड़ी तादाद में फोर्स आई हो और वो गिरफ्तार ना हुआ हो। ये मेरे ख्याल से पहली बार हुआ है और इट्स जस्ट बिकॉज इमरान खान की जो फैन फॉलोइंग है वो नेक्स्ट लेवल की है। अच्छा, इस सब के चलते जब ये सारा ड्रामा हो रहा था तो उसी दौरान, ये तो खैर मुझे नहीं लग रहा कि इमरान खान को इस तरह आसानी के साथ गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर गिरफ्तार इमरान खान को किया गया तो टार्चर भी कर सकते हैं, ये सारा कुछ हो सकता है। लेकिन उसके साथ ही पाकिस्तान भर में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। सारी सड़कें, सारे हाईवेज़, मोटरवेज़, रेल की पटड़ियाँ, ये सारे जो कम्युनिकेशन के जो रास्ते हैं वो सारा बंद हो सकता है। पीटीआई के कारकुन जो है उनको ब्लॉक कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा ये जो है ना ब्लंडर होगा उनको इस तरह गिरफ्तार करना। लेकिन नेवरदलेस अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये एक अच्छी ट्रिक है इनके पास, पीडीएम वालों के पास। उस वक्त जो है वो तोशा खाना का केस डिस्कस हो रहा था, सारी पीडीएम की लीडरशिप जो है तकरीबन उनके नाम आ गए थे तोशा खाना स्कैंडल में, तो उसको लोग भूल गए और टीवी पे इमरान खान के अरेस्ट जो है उसको डिस्कस किया जाने लगा। तो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये ठीक है, लेकिन इतना बड़ा रिस्क मुझे नहीं लग रहा कि इस इंसिडेंट के बाद वो लेंगे आइंदा। अब इसके चलते एक बहुत बड़ी स्टोरी ये हुई, साथ में चल रही थी और ये बहुत बड़ी स्टोरी है कि अचानक से जनाब नवाज शरीफ साहब के समधी और फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने पता नहीं कहीं से ये ऐलान कर दिया और मैं भी हैरान हो गया, पूरा पाकिस्तान हैरान हो गया सुन के, कि हमें कहा जा रहा है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल जो हैं आपके ये डिसकंटिन्यू करें। और ये कह कौन रहा है? आईएमएफ इनको कह रही है। आईएमएफ इनको कह रही है कि पैसे चाहिए बच्चा, ले ले पैसे, कोई मसला नहीं। कितने चाहिए? 4 अरब डॉलर, 5 अरब, 10 अरब, कितने चाहिए? जो मांगोगे मिलेगा। लेकिन ज़रा ये लॉन्ग रेंज जो मिसाइल है ना आपके, अब वो तो ज़रा थोड़ा सा कम कर दें ना उनको, ज़रा उनकी प्रोडक्शन बंद कर दें उनको। अब इस पे जनाब कहते हैं ना गुस्सा भी है पाकिस्तान के अंदर कि ये क्या बात हुई, मांगने इनसे पैसे गए, बात कर रहे हैं मिसाइलों की। ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा, लॉन्ग रेंज मिसाइल अगर आप पाकिस्तान के देखें तो पाकिस्तान हैज़ क्वाइट इम्प्रेसिव रेंज ऑफ मिसाइल्स, यू नो। उसके अंदर छोटे से छोटे मिसाइल भी हैं, 60 किलोमीटर वाले भी नसर मिसाइल हैं पाकिस्तान के। जब शुरू में नसर मिसाइल पाकिस्तान ने बनाए थे, इनकी रेंज सिर्फ 60 किलोमीटर है। तो इंडिया के अंदर बहुत से डिफेंस एनालिस्ट जो है वो हंस रहे थे इस पे कि ये क्या बना दिया 60 किलोमीटर का, भाई अपने आप पे फोड़ेंगे क्या ये। लेकिन उनको बाद में एहसास हुआ कि ये कितना स्ट्रेटजिकली कितना ज़बरदस्त किस्म का मिसाइल है। असल में ये न्यूक्लियर मिसाइल है और ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि पाकिस्तान के पास इंडिया से कम फ़ौज है। तो जब वहाँ से इंडिया से कोई फ़ौज इन्वेजन करेगी बहुत बड़ी तादाद में, अगर फ़र्ज़ करें 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जितनी भी फ़ौज इंडिया लेकर आता है किसी मखसूस इलाके में घुसता है पाकिस्तान के, तो उसमें पाकिस्तान मिलिटरली इंडिया को काउंटर नहीं करेगा फोर्सेस के ज़रिए। पाकिस्तान मोस्ट प्रोबेबली ये मिसाइल यूज़ करेगा, छोटा सा मिसाइल, इसके अंदर छोटा सा न्यूक्लियर बना हुआ होगा जिसके अंदर जो रेडियस है वही 25-30 किलोमीटर का है। तो यानी 25-30 किलोमीटर के अंदर जितने भी इंडियन इन्वेडिंग फोर्सेस होंगी वो चिकन टिक्का बन जाएगा उनका। तो इस वजह से ये बनाए गए हैं। तो बहुत ज़्यादा यूँ समझें कि जंग के हवाले से पाकिस्तान को ये जो चीज़ है ना फ़ायदा दे सकती है। लेकिन इसके साथ ही जो लॉन्ग रेंज की मिसाइल है जिनका नाम लिया जा रहा है
वो काफ़ी जो है ना सोफिस्टिकेटेड लेवल के हैं। इसके अंदर अबाबील है, इसके अंदर शाहीन है, इसके अंदर गौरी है, कई तरह के हैं। इस तरह के भी मिसाइल्स हैं जहां पर एक एक मिसाइल 6-6 न्यूक्लियर बम ले जा सकता है और वो 6 के 6 डिफरेंट जगहों पर भी गिर सकते हैं। अबाबील जैसे मिसाइल है पाकिस्तान का, तो वो जो मिसाइल है पाकिस्तान का, जब वो नीचे गिरता है टारगेट की तरफ तो उसके अंदर 6 डिफरेंट लोकेशंस डली हुई होती हैं और उसके ऊपर 6 अलग अलग जगहों पे, अलग अलग शहरों पे, अलग अलग डिफरेंट जो टारगेट्स हैं उनके ऊपर न्यूक्लियर गिर सकते हैं। और इसके अलावा फिर जो शाहीन मिसाइल है पाकिस्तान के, इनके भी जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा, इंडिया की जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जो कि दूर दराज इंडिया की पॉइंट है जहाँ पर सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं, वहाँ तक की रेंज है इन मिसाइलों की। लेकिन सबसे ख़तरनाक बात ये भी है वेस्ट वालों के लिए कि अगर बलूचिस्तान से इसको फायर किया जाए तो इसराइल तक भी इसकी रेंज है, तेल अवीव तक। तो इसी वजह से ये जो शाहीन मिसाइल है ख़ासतौर पर ये आलमी तवज्जो का मरकज़ रहा है शुरू से लेके। अब उसको ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, अभी मैं इसको मुकम्मल तौर पर कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान को कहा गया है आईएमएफ की जानिब से कि इसको ज़रा डिसकंटिन्यू करें या डाउनग्रेड करें, वाटेवर। बहरहाल इसके बारे में कोई बात हुई है और साथ ही कहा गया है कि फ़ौज का बजट कम करें और ये सारी कंडीशंस हैं उनकी। अब ये आउट ऑफ नोवेयर एक चीज़ आ गई है, पहले नहीं था इस तरह। आईएमएफ की जब कंडीशंस हो रही थी तो पहले नहीं था। अच्छा, रोज़ रोज़ इनकी नई नई कंडीशंस आ रही हैं ना। $6 अरब के लिए इन्होंने देने पाकिस्तान को $6 अरब हैं, लेकिन पिछले कई महीनों से इनकी हर बार नई नई कंडीशन आ रही है और अजीबो गरीब किस्म की कंडीशंस आ रही हैं। अच्छा, रेफरेंस यहाँ पर मैं आपको देता हूँ, न्यूज़ 18 इंडिया का न्यूज़ आउटलेट है। इन्होंने रिपोर्ट किया है कि इफ़ इस्लामाबाद वांट्स कोऑपरेशन, IMF से toughest conditions for Pakistan after inconclusive talks again. A cut of 15% in the defense budget, abandoning the long-range nuclear missile program, and third-party audit of Chinese loans are among the IMF's conditions for Pakistan. अच्छा देखें, यहाँ पर मैं आपको कैटेगोरिकली एक चीज़ कंफर्म कर सकता हूँ, इस तरह की जो डिमांड्स है ना, उठा के पाकिस्तान मुंह पे मार सकता है। ये न्यूक्लियर की जहाँ पे बात आएगी ना, उठा के मुंह पे दे मारेगा और ऐसा मुंह पे दे मारेगा कि दोबारा ये आईएमएफ के पास जाएंगे ही नहीं। ये वेस्ट वालों को भी पता है। इस वक्त ये उनको प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो बार्गेनिंग पोजीशन है वो कोई पीडीएम की गवर्नमेंट में तो बिल्कुल भी यूँ समझने के धपड़धूस हुई पड़ी है ना। एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट है, वीक गवर्नमेंट है, 13 पार्टियों की कंप्रोमाइज्ड है। तो वेस्ट वाले समझ रहे हैं कि हो सकता है इसमें से कुछ हम अपने फ़ायदे का निकाल लें पटारी में से जिन, इसीलिए इस तरह की बेवकूफ़ाना किस्म की आइडियाज़ जो हैं कोई दे रहा है वहाँ आईएमएफ के हेडक्वार्टर में बैठ के, पेंटागन का बंदा या इजरायली मुसाद का बंदा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, ये भी इसाक डार ने कहा कि ये तो अनएक्सेप्टेबल है, ऐसा हो नहीं सकता। कोई हमें ये बताए कि इतने किलोमीटर का मिसाइल बनाओ, इतने का नहीं बनाओ, ये नहीं हो सकता। वो कैटेगोरिकल, लेकिन पीडीएम की गवर्नमेंट है लेकिन वो भी नहीं मान रहा है आईएमएफ की। उन्होंने कहा ये नहीं करेंगे भाई। अगर कोई ये समझ रहा है ना हम मिसाइल प्रोग्राम या न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कंप्रोमाइज़ करेंगे तो वो भूल जाए। ये कैटेगोरिकली उन्होंने मैसेज दिया है। शहबाज शरीफ जैसे बंदे ने भी अपने जो पीएमओ की ऑफिस है वहाँ से स्टेटमेंट जारी करवा दिया कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये तो नेशनल एसेट है और इस पे हम बिल्कुल आंखें खोल के बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी तरह का दबाव इस पर बर्दाश्त कर लें। बहरहाल अब एज आई सेड के इसके बारे में मज़ीद रिपोर्ट्स आएंगी तो देखते हैं, लेकिन ये 100% सर्टन है कि अगर ऑफिशियल इस तरह की वाकई डिमांड्स कोई आती हैं ना कि ये करेंगे तो पैसे देंगे आपको, तो फिर उठा के पाकिस्तान आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो इनके मुंह पे दे मार सकता है। ये चीज़ जो है वो रेड लाइन है पाकिस्तान की, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है और आई डोंट थिंक कि ये पॉसिबल है इस तरह से।